आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ग्रोसरी बिल से लेके आपकी कार ईएमआई, होम ईएमआई और आपकी स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो, इन सभी चीजों के ऊपर बहुत ही हैवी इंपैक्ट डाल सकता है। हेलो एंड वेलकम टू द स्मार्ट मनी क्लब। मैं हूं सीए हर्षिता अय्यर और आज के वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिसीजन रिलीज करने वाली है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरी स्क्रीन पे जो आप ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में इंटरेस्ट रेट को 2022 से लेकर के आज तक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। सो यू कैन क्लियरली सी हियर कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था 31 जनवरी 2023 में 6.25% से 6.5% पे। यानी पिछले 2 सालों से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को टच नहीं किया है, जैसे था वैसा का वैसा ही रहने दिया है। अब गोइंग फॉरवर्ड 3 चीजें हो सकती हैं। या तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, या तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट कर देगा यानी गिरा देगा, या तो जैसे के जैसा था उसको वैसा ही रहने देगा यानी एट 6.5% जैसा पिछले 2 सालों से हो रहा है। अब तीनों केसेस में हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो देखो, फर्स्ट केस में अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देता है तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी बोरोइंग ज्यादा महंगी हो जाएगी। क्यों बोरोइंग ज्यादा महंगी हो जाएगी? रेपो रेट वो रेट होता है जिससे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो आरबीआई से जिस रेट पर बोरोइंग करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब अगर यही रेट बढ़ चुका है तो हम जैसे कॉमन लोग, कंपनीज, इन सबको जिस रेट पे लोन मिलेगा वो भी तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारी ईएमआई, कंपनीज ने अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन उठाया है उस पे जो उसे इंटरेस्ट रेट पर भरना पड़ेगा, ये सभी कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके, सो इसका पहला और ऑब्वियस इम्प्लीकेशन यही हो गया कि हमारे लिए बोरोविंग करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब दूसरा इम्प्लीकेशन ये हो जाएगा कि कंपनी का जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा बिकॉज उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। एंड तीसरा इम्प्लीकेशन है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अब अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी थी या मुझे कोई घर खरीदना था तो अब बिकॉज मार्केट में लोन का रेट बढ़ चुका है तो मैं सोचूंगी कि अभी नहीं खरीदती हूँ, मैं उसका कंजम्पशन डिले कर दूंगी। सेम फॉर कंपनीज, अगर कंपनी कोई बहुत मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्ट करने वाली होगी तो वो रुक जाएगी कि चलो 1-2 साल बाद या जब भी इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तब हम ये करेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है, ओवरऑल जीडीपी जो है, उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो ये तो तब होगा जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। दूसरा केस हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट को गिरा दे। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को गिराती है तो अब हमारे लिए बोरोइंग सस्ती हो जाएगी, हमारी जो एक्सिस्टिंग ईएमआई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम सोचेंगे कि अगर हमें कोई गाड़ी या घर लेना है तो हम अभी उसके लिए लोन उठा लेते हैं क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट सस्ते चल रहे हैं। सिमिलरली जो हाई डेट कंपनीज है उनके जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट होगा कि अगर सपोज कर लो कोई कंपनी है जिसे कोई प्रोजेक्ट या कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है जिसके लिए उसे लोन उठाना है तो वो सोचेगी कि चलो इसी क्वार्टर में कर लेते हैं क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट सस्ते चल रहे हैं। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है इन सभी चीजों की वजह से बूस्ट अप होगी। अब ये तो हो गया अगर रेट हाइक हुआ और रेट कट हुआ तो। नाउ थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज कि आरबीआई पिछले 2 सालों से जो करती आ रही है आगे भी वही चीज करे और इंटरेस्ट रेट को 6.5% पे ही रखे, यानी नो चेंज। अब ये तीनों के तीनों केसेस में से आपको तो यही लग रहा होगा कि रेट कट वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इससे हमारी ईएमआईज भी सस्ती हो जाएगी, इससे जीडीपी भी बूस्ट हो जाएगी, इससे कंपनीज का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, कंपनीज अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी करेगी, इससे ओवरऑल स्टॉक मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट? यही चीज यूनियन मिनिस्टर्स भी चाहते हैं। I certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. सो जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल का भी यही ओपिनियन है कि आरबीआई को अब रेट कट कर देना चाहिए। पिछले क्वार्टर में फेड ने भी यूएस इंटरेस्ट रेट्स को गिराया था एंड हिस्टोरिकली यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट गिराएगा तो आरबीआई भी अपना इंटरेस्ट रेट गिराना स्टार्ट कर देगा। लेकिन शॉकिंगली पिछले क्वार्टर में फेड के इंटरेस्ट रेट गिराने के बाद भी आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को वैसे का वैसा ही रहने दिया। अब ऐसा क्यों है? अगर इंटरेस्ट रेट को कट करना इतना ही बेनिफिशियल है पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए तो आरबीआई क्यों इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहा? इसका रीजन है सिंपल बट नॉट सो स्वीट एनिमी ऑफ आवर एंटायर कंट्री, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पिछले 14 महीने के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है विच इज 6.21%।
ऐसे तो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट होता है 4% और 6.21% का इन्फ्लेशन रेट इस टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसका रीजन क्या है? इसके तीन मेन रीजन है। सबसे पहला, फूड इन्फ्लेशन। इस साल इंडिया में अनसीजन रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हुई, यानी बिन मौसम बारिश। इसकी वजह से क्रॉप्स का जो हार्वेस्ट एक्सपेक्ट किया गया था उससे काफी ज्यादा कम हुआ, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। द सेकेंड पॉइंट इज वर्ल्ड में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरा का पूरा सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिसरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बेसिक रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। थर्ड रीजन इज रुपी डेप्रिसिएशन। आज रुपी अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। $1 को खरीदने के लिए हमें ऑलमोस्ट 85 रुपीज पे करना पड़ रहा है, जो एक टाइम पे 40, 45, 50 हुआ करता था। आज रुपी अपने रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। सो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री की करेंसी वीकन होना ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज होती है, क्योंकि अब हमें क्रूड ऑयल और बाकी सारे रॉ मटेरियल्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। ऑल दोस कंपनीज जो ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज है या बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उनके भी मार्जिन श्रिंक होंगे। इसकी वजह से ओवरऑल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है एंड इट इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन तीन रीजंस की वजह से ही हमारी इन्फ्लेशन पिछले 14 महीने की रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। अब पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें हमारी कंट्री को बूस्ट करना है, हमारी जीडीपी को बूस्ट करना है, तो आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट्स गिरा देने पड़ेंगे। पर यहीं पे हमारे जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन जो है इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन के साथ डील करने के लिए आरबीआई को अपने रेट्स को बढ़ाना पड़ता है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है तो हमने जो भी लोन्स ले रखे हैं उन सब पे जो ईएमआई जाती है महीने के एंड में, वो सब बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स कम हो जाएगी। हमारी सेविंग्स कम हो गई तो हमारी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी और हम मार्केट में कम गुड्स डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो महंगाई है मार्केट में वो गिर जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब यहीं पे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और यूनिक सिचुएशन अराइज होती है, जहां पे एक साइड पे जीडीपी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई को रेट कट करने की जरूरत है और वहीं पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई को रेट्स बढ़ाने की जरूरत है। तो एक तरीके का डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो पिछले क्वार्टर हमारी जीडीपी ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। एस्टिमेटेड जीडीपी का ग्रोथ रेट था 7% और एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट था 5.4%। तो यहाँ पर हमारी जीडीपी सफर तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारा इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। इसीलिए आरबीआई को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आगे का डिसीजन लेना होगा, जिसकी वजह से यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई अपना स्टांस मेंटेन करेगा और 6.5% पे ही इंटरेस्ट रेट्स को रहने देगा। अब यहीं पे यूनियन मिनिस्टर्स यानी कि गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि हमें सबसे पहले हमारी जीडीपी को वापस से ट्रैक पे लेकर आना चाहिए और फिर हमें इन्फ्लेशन के साथ डील करना चाहिए। और वहीं पे आरबीआई का ओपिनियन है कि सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आना चाहिए, जिसकी वजह से वो रेट कट्स नहीं अनाउंस कर रही है। सो एज यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, हम इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हैं। अब आरबीआई का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है ये तो हमें कल ही पता चलेगा, पर मोर इम्पोर्टेंटली स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा आरबीआई के नेक्स्ट मूव पे, इसकी लाइव मार्केट अपडेट्स हम आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाले हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। ये टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसमें हम आपको सारी लाइव मार्केट अपडेट्स, हमारी इक्विटी पोजीशन और बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेली बेसिस पे लर्निंग्स पोस्ट करते रहते हैं। सो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।